क्या बीजेपी और राजभर के बीच की सियासी डील फाइनल हो चुकी है? हालांकि खुद ओम प्रकाश राजभर ने कई बार कहा है कि उनका सियासी रुख क्या होगा इसका फैसला वो अक्टूबर महीने में करेंगे। लेकिन बीजेपी नेताओं से ओपी राजभर की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। एक बार फिर राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। सवाल उठता है कि दोनों दलों के गठबंधन में ऐसा कौन सा रोड़ा अटका है जो दोनों पार्टियां अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। क्या राजभर ने कोई ऐसी शर्त रख दी है जो बीजेपी मानने को तैयार नहीं? जी हां, ओम प्रकाश राजभर यूपी की सियासत के पलटू राम बन गए हैं। सपा से दामन छुड़ाने के बाद एक बार फिर राजभर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी नेताओं से उनकी कई मुलाकातों की कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हुई ताजा मुलाकात एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसे हमेशा की तरह राजभर एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी से नजदीकियों के साथ साथ ओपी राजभर मायावती की तारीफ करते नहीं थम रहे हैं और मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा भी बता रहे हैं। अभी हाल ही में मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा था कि मायावती प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। अब तक सामान्य व ओबीसी कोटे से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए। इस वर्ग में मायावती से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता के लिए मायावती जरूरी है। ओपी राजभर की अब तक की राजनीति को देखें तो सत्ता के करीब रहना उन्हें बखूबी आता है। ये और बात है कि कई बार इस चक्कर में उनका सियासी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, जैसे 2022 के चुनाव में हुआ। फिलहाल सूत्रों की माने तो 2024 में राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन बात किस पर फंसी है, ये बात साफ नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ताजा मुलाकात में राजभर के साथ कुछ विधायकों के होने का भी दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये बातचीत अंतिम दौर में होने के संकेत हैं। अब पेच जहां भी फंसा हो, लेकिन एक बात तय है कि राजभर की बीजेपी नेताओं से ये मुलाकातें महज इत्तेफाक नहीं है। योगी कैबिनेट के दो अहम सदस्य ब्रजेश पाठक और नंद गोपाल नंदी से उनकी नजदीकियां जग जाहिर है, जिनसे वो खुलकर अक्सर मिलते दिखाई देते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अगर राजभर एनडीए का हिस्सा बन जाएं तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वैसे भी राजभर अगर एनडीए में आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी का लोकसभा में भी खाता खुलने की पूरी संभावना रहेगी और जहां फायदा वहां राजभर, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।